नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक संस्था है राज फोटो स्टेट, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 9211705540। यहाँ से आप लोग घर बैठे आप लोग रोजगार विद अंकित या अन्य संस्थाओं के जो यूपीएसआई के जो नोट्स हैं या यूपीपीएससी के जो नोट्स हैं वो इस तरीके से मंगवा सकते हैं। नोट्स की जो क्वालिटी वो काफी अच्छी है। तो ये लगभग 11 नोट्स देते हैं ये लोग, जिसमें यूपीएसआई का पूरा सिलेबस है और इसकी कीमत इन्होंने 2500 रुपए रखी है कैश ऑन डिलीवरी। अगर प्रीपेड यानी पहले पैसा दे देंगे तो ये 2250 रुपए का ही आपको मिल जाएगा। और इनका जो स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है 9211705540, यहाँ से आप लोग और भी नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना है छुट्टी की। प्रदेश के 40 जिलों में कोहरे का अलर्ट, 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है। यूपी गलन से कांपा, स्कूल 1 तक बंद। साल खत्म होने से पहले पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में है। हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बोर्डों आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12 तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लिखा है कि बांदा 6.3 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण यूपी के तापमान में भारी गिरावट की गई है और बीते 24 घंटों के दौरान 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा है। हरदोई शाहजहांपुर में दिन का तापमान 12.5 डिग्री तक लिखा है। रात के समय मेरठ के बाद में इटावा 7.4 डिग्री सबसे ठंडे जनपद रहे। ये देखिए। चलिए अगली जो सूचना है वो लेखपाल भर्ती को लेकर के। संशोधित आरक्षण जारी, आज से आवेदन शुरू होंगे। आरक्षण में संशोधन के बाद लेखपाल के 7,994 पदों पर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी छात्र, जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे छात्र वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी नए छात्र हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर इसके लिए आवेदन लेखपाल भर्ती के लिए आज से शुरू हो जाएंगे, 28 जनवरी तक चलेंगे। राजस्व परिषद की ओर से मिले प्रस्ताव के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 दिसंबर को लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें श्रेणीवार आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगे तो मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, आवश्यक सुधार के निर्देश दिए और इसके बाद राजस्व परिषद ने खामियों को ठीक करते हुए संशोधित अधियाचन आयोग को भेजा। तो आखिरकार ये अधिकारी किस तरीके से अधियाचन भेजते हैं, ये सोचने वाली सवाल है। और जो ये गड़बड़ी करते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि संशोधित श्रेणीवार आरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि अन्य तिथि प्रक्रिया निर्देश में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वही हैं। जो बदलाव हुआ है तो वो केवल पदों की संख्या में है, जैसे टोटल संख्या तो वही है, लेकिन जनरल के जो पद पहले 4165 थे, अब जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अनुसार 3205 हैं, जो कि लगभग 40% ही हैं और यही होना भी चाहिए। अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है उसमें भी कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। एससी की पहले 1446 थी और अब कर दी गई हैं 1679। बिल्कुल एग्जैक्ट 21% आरक्षण दिया गया है एससी को अब, और जो कि पहले 18% के आसपास आरक्षण था। और इसी को लेकर के बवाल कट गया था सोशल मीडिया में हर तरीके से। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का भी कुछ बदलाव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति को भी अब 160 सीटें दी गई हैं। ओबीसी को लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था, 1441 सीटें दी गई थी, होनी चाहिए थी 2158, तो अब 2158 कर दी गई। और 7,994 का जैसा कि 10% आरक्षण होता है ईडब्ल्यूएस का, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये पहले भी था और अभी भी है। यूजीसी नेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लिखा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। कल मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया था कि उत्तर प्रदेश में जनवरी में एलटी ग्रेड के कई विषयों के एग्जाम्स हैं और उसमें से प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है इस समय और मौनी अमावस्या आदि का स्नान भी है।
इसको लेकर के विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थी आज ज्ञापन भी देंगे। और पहले आप लोग ये कैलेंडर देख लीजिए कि यहाँ से 17 तारीख से लगातार परीक्षाएं हैं। 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है। 17 तारीख को जीव विज्ञान की भी परीक्षा है। ये फर्स्ट मीटिंग है, ये सेकेंड मीटिंग है। 18 जनवरी को अंग्रेजी का पेपर है और शारीरिक शिक्षा का भी पेपर 18 जनवरी को है सेकेंड मीटिंग में। और इन्हीं तारीखों में 17 और 18 को देखिए आप लोग, ये स्नान भी है प्रयागराज में। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 18 तारीख को ये देखिए, 18 जनवरी को ये एग्जाम है और 17 और 18 को 4 विषयों की परीक्षा है सुबह शाम। तो ये एक बड़ी समस्या है। जिनका एग्जाम यहाँ पर आसपास है वो विद्यार्थी कैसे परीक्षा देंगे, तो इसको लेकर के आज ज्ञापन देंगे जिला प्रशासन को। और कल संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के जो संयोजक है पंकज पांडे कल लोक सेवा आयोग गए थे, मैंने वीडियो भी बनाया था। और तो वहाँ पर बताया कि उन लोगों ने कि आयोग शीतकालीन अवकाश में चला गया है, आयोग की छुट्टी है, यहाँ पर ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। तो जिला प्रशासन को आज ज्ञापन दिया जाएगा। और सोचने वाली बात है कि ये अधिकारी किस तरीके से परीक्षा कैलेंडर बनाते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों को, और कभी इतनी दूर परीक्षा केंद्र बना देते हैं कि कोई हादसे हो जाते हैं, परीक्षा छूट जाती है, और कहीं कहीं पर इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा ही एक और मामला है, जिस दिन ARO का मेंस का एग्जाम है 1 फरवरी को, उसी दिन यूपी की जूनियर असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा है। इसको लेकर विद्यार्थियों ने एक ज्ञापन और दिया था, और आज जो ज्ञापन दिया जाएगा प्रशासन को उसमें ये मुद्दा भी रहेगा। और आप लोग खुद सोचिए कि ARO का जो एग्जाम है वो 1 फरवरी को है, 31 और 1 को, और जनवरी को, और 1 फरवरी को। और लिखा है कि उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं के एक ही दिन होने से शामिल हो रहे भर्तियों को दोनों में से एक परीक्षा छोड़ने के लिए बाध्य होगा। इसके पहले भी ऐसी ही एक परीक्षा 29 जून को थी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी की जूनियर असिस्टेंट की एक बड़ी भर्ती 5512 वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS मेंस की परीक्षा एक ही दिन थी। ये दोनों एक ही दिन थी, और दोनों में से विद्यार्थियों को एक परीक्षा छोड़नी पड़ी थी, और उसमें विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। ये कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में कितने भर्ती बोर्ड ही हैं और कितनी परीक्षाएं होती हैं, कितनी भर्तियां ही होती हैं, और ये अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इनके पास इतना समय नहीं है, इतने आलसी हैं कि ये नहीं देख सकते हैं ये लोग कि यूपी का कोई एग्जाम कैलेंडर तो नहीं है, या यूपी वाले नहीं देख पाते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम कैलेंडर तो नहीं है। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो वो तो बंद ही पड़ा हुआ, उसकी तो कोई एग्जाम डेट ही नहीं है। केवल ये 2 लोग हो तुम लोग, और 2 लोग तुम लोग आपस में नहीं कोऑर्डिनेशन कर पाते हो। इस तरीके से विद्यार्थी भयानक सर्दी में यहाँ से वहाँ टहलते हैं, ज्ञापन देते हैं, परेशान होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, सरकार की किरकिरी होती है। गलत आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, गलत परीक्षा कैलेंडर बनाएंगे, गलत पेपर बनाएंगे, गलत आंसर की बनाएंगे, गलत रिजल्ट बनाएंगे, माइग्रेशन का विवाद, प्रश्न का विवाद, आरक्षण के विवाद, भर्ती का विवाद, तारीखों का विवाद, कितने विवाद ये लोग करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो विद्यार्थी फिलहाल ज्ञापन देंगे। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि PCS मेंस की भी एक बड़ी भर्ती होती है, और ARO का मेंस भी एक बड़ी भर्ती है, और जूनियर असिस्टेंट में भी नौकरी पाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो विद्यार्थी अब किसको छोड़ें? जब इस देश की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा आगे चल करके, उसमें ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, खासतौर से अधिकारी हैं, जो अधिकारी कहते हैं कर्मचारी वही करते हैं, इनका नाम सबसे ऊपर आएगा नंबर 1 पर। नेता तो वैसे ही बदनाम है, असली सूत्रधार ये लोग हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कल हम लोग एडीएम सिटी के यहाँ पे एक ज्ञापन देंगे। उसमें हम लोग जो प्रमुख मुद्दा है OTR को लेकर के, OTR में एडिटिंग का ऑप्शन बढ़ाया जाए, जिस भी विकल्प पे कैप लगे उस कैप को खत्म किया जाए। साथ में जो ARO की मेंस परीक्षा लगी, ARO की जो मेंस परीक्षा है, और उसके साथ जो टकरा रही है आपकी जूनियर असिस्टेंट की 1 तारीख वाली, उस तारीख को चेंज करने को लेकर हमने एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को, इधर आयोग के अध्यक्ष को, दोनों को पत्र दिया है। हम चाहते हैं उसको पुनः रिमाइंडर देकर के, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, उस मामले को लेकर के स्पष्टता चाहते हैं। और साथ ही में 17-18 को जो हम लोगों का LT की परीक्षा है, क्योंकि उस दिन नहावन का भी वक्त होगा, उसको लेकर के भी स्पष्ट करें कि क्या उस दिन हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको एक नोटिस देकर स्पष्ट करें। क्योंकि जब भी कोई सुना आप लोगों ने, और अब आप लोग कुछ भर्तियां देख लीजिए जो चल रही हैं इस समय। लोक सेवा आयोग से एक भर्ती चल रही है, और 2158 पदों पर है। आवेदन इसके शुरू है 22 दिसंबर से, लास्ट डेट इसकी है 22 जनवरी। और क्वालिफिकेशन अलग अलग प्रकार की भर्तियां हैं, लगभग 9 प्रकार की भर्तियां हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पशुधन पशु चिकित्सा अधिकारी, और चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, इस तरीके के एक विधीक्षण अधिकारी का भी पद है। इस तरीके से बहुत सारे पद है, तो आप लोग जाकर के नोटिफिकेशन देख लें। मैंने हालांकि इसका विस्तृत वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी वैकेंसी एक आ गई है 549 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। इसके लिए आवेदन कल से शुरू हो गए हैं। 27 दिसंबर से, परसों से 18 से 23 के बीच के यू आवेदन कर सकते हैं। BSF.gov ये वेबसाइट है, और इस
इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी होगा, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ऐसा हर बार होता है, जब जो तारीख कही जाती है उस तारीख में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तो कुछ समय लगता है, लेकिन जारी होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और यूपी पुलिस में एक भर्ती है आई है, जिसका नोटिफिकेशन एक नहीं, इसमें 2 भर्तियां चल रही हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और पुलिस भर्ती में ASI गोपनीय लेखा आदि की भर्ती है, और लेखा लिपिक। और यहाँ पर ये जो भर्ती है वो ASI की है, ASI लेखा, ASI लिपिक, ASI गोपनीय। तो उसमें इसकी लास्ट डेट है 19 जनवरी। संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन हो और टाइपिंग आती हो, और इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है। तो कंप्यूटर का अगर डिप्लोमा वो लेवल के समकक्ष वगैरह हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से भी वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 514 पदों पर, और इसकी जनवरी है, इसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी। वहीं पर एक और सूचना है, TRE-4 का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, कल ही बिहार के जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उनका एक और बयान आया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जल्द आयोजित की जाएगी, इसके जरिए 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी विषय में शिक्षक की कमी न रहे, इसके लिए सभी जिलों में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट में 15 जनवरी के बाद जो TRE-4 का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अभी ज़्यादातर जिलों का रोस्टर आ गया है और कुछ जिलों का ही रोस्टर बचा है। एक और सूचना है, विद्यार्थी इसको लेकर के बहुत फ़ोन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की थी 2 दिन पहले LT ग्रेड में फॉर्म संशोधन को लेकर के, फॉर्म को अपडेट करने को लेकर के। लेकिन ये सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये केवल दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए है, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया। हालांकि इसको लेकर के मैंने उसी दिन बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए 29 दिसंबर यानी आज से 7 जनवरी तक वेबसाइट खोलने जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 7,385 पदों के अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दृष्टिबाधित, मूक, बधिर या शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय आदि के रिक्त 81 पदों के लिए विशेष शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता होती है। तो जो विशेष सर्टिफिकेट इनको लगाना है, आगे चल के कोई मामला फंसे ना, उससे बचने के लिए लोक सेवा आयोग ने कहा कि आप लोग सूचना पूरा विस्तृत जो है जानकारी वो अपडेट कर दीजिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।